शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को ब्लेस करे। आइए मिलकर इस गीत को परमेश्वर की महिमा करते गाएं। परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य हर एक भर जाए यीशु मसीह के नाम में। पूरी खाबा बाबा शाखा बाला खोरिया बांदा रड़ाबो। परमेश्वर तेरी सामर्थ्य एक के जीवन में उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या क्या सब कपड़ा होगा दूल्हा आवे जब, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तैयार है प्राण स्वर्गधाम में जाने को, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पाप का मैला वस्त्र अब उतार दो तू, उसके लहू में शुद्ध होकर आ। अशुद्ध मन के लिए श्रोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होकर आ। हालेलुया। रखा बाबा 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 शंदरड़ा। हर एक के वस्त्र को प्रभु तो अपने लहू के सामने से धो दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पाप का मैला वस्त्र अब उतार दो तुम, उसके लहू में शुद्ध होकर आ। अशुद्ध मन के लिए श्रोता बहता है, उसके लहू में शुद्ध होकर आ। क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। क्या तुम शुद्ध हुए हो। आत्मा शुद्ध करने वाले लहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। सारे को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। उरिखा बाबा 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 मामा मामा नेरेडी बिशंदा खारी बाला ला बाला 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 बा। थैंक यू जीसस। शक्ति को प्रभु इसी घड़ी तो रोन दे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर तो बातचीत करना आज पिता, हर एक को ब्लेस करना आज पिता। तेरी सामर्थ्य एक एक के जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जितने लोग प्रार्थना निवेदन लिखेंगे जब वचन के बाद में हो पिता परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करेंगे अब्बा पिता, एक एक निवेदन को तो हार आमीन के साथ में सुनना मेरे पिता परमेश्वर। आज शैतानी ताकत रौंदा जाए यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक पाप का बंधन रौंदा जाए यीशु मसीह के नाम से। रिखा बा राबा शाखा बा लिखो रोबो ओ राबा बाबा 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 मंदिर बे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग शामिल होते जा रहे प्रभु आज की आराधना में पिता। हर एक कमेंट करने वालों को, हर एक इस वीडियो को शेयर करने वाले को, हर एक लाइक करने वालों को पिता परमेश्वर तो ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। हर एक को छू ले, हर एक को छू ले, हर एक को छू ले, हर एक को अपने सामर्थ से भर दे मेरे पिता। पूरी मामा 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 मंदिरड़ी बिशंदरड़ा बारा बारा बा। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 बड़ी भोरे दर्शन को मैं
तेरे चरणों में आता हूँ। हालेलुया। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। रिखा बाबा 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 मंदिरी बिशंदर बारा बाला। थैंक यू जीसस। पिता प्रभु ब्लेस कर पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। हर एक जितने लोग इस घड़ी लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर को ब्लेस करे, परमेश्वर सामर्थ्य दे। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं मेरे प्रियो, आप थोड़ी देर प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। आइए थोड़ी देर पवित्रता के साथ में परमेश्वर को पुकारेंगे। हालेलुया। पूरा बाबा 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 बाबा। Oh Jesus, arre को छुले। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की, पवित्र आत्मा प्रभु की। तेरी इच्छा, तेरी चाहत मेरा मन शब्द करे। तेरी इच्छा, तेरी चाहत मेरा मन शब्द करे। उठ प्रार्थना वीर बनकर हर पल को सफल करे। उठ प्रार्थना वीर बनकर हर पल को सफल करे। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की, कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। कलाम को सुनाना मेरा मकसद होना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। तेरे नाम को सुनाने पूरे देश में जाना है। आराधना, 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 आराधना मेरे यीशु राजा की। पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा
you Jesus, hallelujah. Ura ba 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 ma 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 diri bi. Thank you Jesus, hallelujah. Rikha ba 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 ma 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 diri bi. तेरा धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु तेरी सामर्थ हमारे के जीवन में आए, तेरा ब्लेसिंग हमारे के जीवन में हो, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. Love you, Jesus. आइए प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ पिता। आइए प्रभु से कहें, लव यू जीसस। प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे जीवन में अपने प्रेम को दे। बाबा 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 मामा देरी बिशंदरड़ा बराबा। Thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आज हम पिता परमेश्वर तेरे नाम की आराधना कर रहे हैं पिता। प्रभु आज तू हमारे एक से बातचीत करना, आज हमारे को तू ब्लेस करना पिता परमेश्वर। प्रभु आज पिता तेरी सामर्थ हमारे के जीवन में उतरने पाए, आज पिता तेरे नाम की महिमा प्रभु मेरे जीवन से होने पाए। प्रभु आज मेरा सारा बंधन टूटने पाए, आज हर एक अंधकार की शक्ति नष्ट होने पाए, ऐसा अनुग्रह कर खुदावन। पिता हम धन्यवाद करते हैं राजा, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं खुदा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। राजा हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सच में वो परमेश्वर महान और जीवित और सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक नया जीवन दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु में उत्साहित हो जाइए, प्रभु में मगन हो जाइए, और जब हम प्रभु से जुड़े हुए रहेंगे परमेश्वर में बहुत ताकत की सामर्थ को देगा। हालेलुया, परमेश्वर में बहुत ताकत की सामर्थ को देगा। सो इस घड़ी आइए हम एक गीत को गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। सो परमेश्वर के नाम की हम महिमा इस गीत को गाकर हम करेंगे और प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। जरूर आप इस गीत को जानते हैं तो आप जरूर हमारे साथ में मिलकर गाइए और प्रभु का धन्यवाद करिए, क्योंकि हम प्रभु की आत्मा से भागकर हम कहीं नहीं जा सकते। हालेलुया। सो वो परमेश्वर महान, अद्भुत और सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, सो उसका धन्यवाद करिए, परमेश्वर में ब्लेस करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को हम परमेश्वर की महिमा करते हम गाएंगे। वो परमेश्वर महान है। थैंक यू जीसस, सूरी खाबा बाबा बाबा मंदिर भी। थैंक यू लॉर्ड। आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है।
तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, अधलोक में जाऊं तो तू वहां है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। Glory Jesus, hallelujah. Praise the Lord, sister श्रीमंता दास, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah. आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। Glory to God, thank you Jesus, hallelujah. तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। हालेलुया। Thank you Jesus, glory to God, hallelujah. Thank you Jesus, glory ka ba 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 manandiri be. Thank you Lord, glory to God, hallelujah, hallelujah. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जब इस घड़ी हम तेरे वचन को सुनेंगे खुदावन पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज तो अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना, हमारे को ब्लेस करना। प्रभु सच में हम तेरी आत्मा से भाग कर हम कहीं नहीं जा सकते हैं। खुदा तुम महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर, तू सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा आज के दिन में हमारे एक से बातचीत करना, अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का पुनः हम धन्यवाद करते हैं। आज जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, ज़रूर याद रखें परमेश्वर का धन्यवाद करते चलें। ऐसे कठिन समय में जब हम लॉकडाउन के अवसर पर अपने अपने घर में हैं, सो लगातार हमें प्रार्थना करना है। उत्साहित रहें, उत्साह से भरे रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाए, क्योंकि वही परमेश्वर हमें संभालेगा। हालेलुया। वही परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर अद्भुत है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी पवित्र परमेश्वर है। सो प्रभु का धन्यवाद करें। आप जरूर इस वीडियो को एक दूसरे को शेयर करें, और अंत में वचन के बाद में आप वचन तक में जो भी अपना प्रार्थना निवेदन है आप जरूर आप लिख सकते हैं। मैं शुरू से लेकर जितने लोग कमेंट किए हैं, मैं सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। अगर आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर आप अपना प्रार्थना निवेदन को लिख सकते हैं, और अन्यथा अगर कोई प्रार्थना निवेदन नहीं है आप आमीन या हालेलुया या प्रेज द लॉर्ड या जो भी है आप टैप कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के लिए हमको प्रार्थना करते चलना है। जीवन में हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तभी तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे वचन को सुनने से पहले कि प्रभु हमारे जीवन को तैयार करे। प्रभु हम
ब्लेस करे। सर्वशक्तिमान खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं खुदा आज के दिन को दिया कि आज हम सब तेरे वचन को स्मरण करने जा रहे हैं, तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज तू अपने वचन के द्वारा हम हर एक से बातचीत करना, क्योंकि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्याले है। आज उसी उज्याले से और आज उसी दीपक से प्रभु तू हम हर एक को तो भर देना खुदावन पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता परमेश्वर, आज जो वचन को हम सुने प्रभु, वो वचन मेरे जीवन में, मेरे हृदय में अधिकाई से बसने में हमारी सहायता और मदद करना खुदा। तेरे धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम वचन को हम सुनेंगे कि आज जब मैं स्मरण कर रहा था कि हमें अपने जीवन को बदलने की आवश्यकता है, चेंज योर लाइफ। सो आज हमको अपने जीवन को बदलना है मेरे प्रिय। आज बहुत सारी घटना इस पृथ्वी पर, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे शहर पर ऐसी ऐसे चीज़ें आज उत्पन्न होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे घटना घटित हो रही है कि आज लोग पाप में गिरते चले जा रहे हैं। आज वचन के तौर पे अगर हम देखेंगे, आज मेरा मेन टॉपिक होगा याकूब उसका 1 अध्याय उसका 21 पद से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक वचन कहता है, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21, यहाँ पर क्या लिखा है? याकूब उसका 1 अध्याय उसका 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखता है 21 पद में, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये वचन जो है यहाँ पर लिखा है कि सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। मेरे प्रिय, हम वचन में, कल एक भाई मुझसे बातचीत कर रहा था, वो भाई चाह रहा था कि मैं प्रभु में बढ़ूँ। वो चाह रहा था कि वो मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि मैंने आपका वीडियो को देखा फेसबुक में, मुझको बहुत अच्छा लगा और मुझको लगा कि काश मैं भी आपके समान मैं प्रार्थना कर पाता या मैं कर पाता, ऐसा वो मुझको बोला। सो मैं उसको यही वचन को मैं बता रहा था कि बाइबल को पढ़ने के लिए, वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, यही सबसे बड़ा हमारा आपका क्या है, हथियार है। सो जब तक अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़े, हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, तो हमें सबसे पहले अपने जीवन से तमाम बुराई जो हमारे अंदर में उसको निकालना पड़ेगा। मैं 3 बातों को इस वचन को लेकर मैं बताऊंगा और 3 बातों को के बाद में जो प्रेयर रिक्वेस्ट होगा आप जरूर लिखेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 3 बात कि वचन, यहाँ पर ये वचन हमें क्या बताता है कि सारी मलिनता और बैर भाव को दूर करके परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को ये सारी बुराइयों से क्या रखें, अलग रखें। परमेश्वर जो है आज्ञा देता है कि आज के समय में, पहली बात है कि परमेश्वर में आज्ञा देता है कि आज के समय में जो आज समाज में तमाम मलिनता, बुराई, पाप जो फैला हुआ है, उससे हम और आपको जो हमें प्रभावित करता है, ऐसा पाप जो हमें परमेश्वर से अलग करता है, हमारे परिवार के अंदर में दुख और तकलीफ को लाता है, ऐसे पाप से अपने आप को अलग रखें। क्यों? क्योंकि ये जो पाप और गंदगी, अधार्मिक चीज जो है, ये हमें, हमारे मनों को गंदा करता और अंत में हमें नष्ट कर देता है। पाप जो है, लिखा पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। अगर हम पाप में जा रहे हैं, हमारा जीवन पाप में चल रहा है, क्या होगा? सब कोई तो पाप कर रहे हैं। कई बार हम यही सोचते हैं सब लोग तो पाप कर रहे हैं, ये काम तो वो लोग भी करता है, हम थोड़ा सा कर दिए तो क्या हो जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, हम अगर पाप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रैक जो है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये रास्ता अंत में कहाँ पर खत्म होगा? बाइबल बताती मृत्यु में वो खत्म हो जाएगा। और मृत्यु, और लिखा है कि मृत्यु और पाप जो अधलोक के कुंड में डाले गए हैं, आग के झील में। मृत्यु और अधलोक जो आग के झील में डाले गए हैं। अंत में इसका नतीजा यही होगा कि हम पाप के द्वारा मृत्यु को पाएंगे और मृत्यु हमें आग के झील में डाल देगा। क्या चीज है आज समाज के अंदर में, हम और आप जानते हैं, लेकिन वचन भी बहुत सारी बातों को कहता है। जब आप इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 22 पद से हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखता है, इफिसी उसका 4 अध्याय उसका 22, 25 और 31 पद को हम लोग गौर करेंगे।
इफिसी 4 अध्याय उसका 22, 25 और 31, 22 पद में लिखता है कि फिर तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ऐसे पुराने चीजों को जो हमारे बाप दादा करते आ रहे थे, कई बार हम बोलते हैं हमारा पूर्वज लोग कर रहा है तो हम क्यों ना करें। मेरे प्रिय, अगर आपको लगता हमारा पूर्वज लोग गलत कर रहा था, कई बार बहुत सारे परिवारों का ये नियम होता है कि जो बाप दादा कर रहे हैं उसको करना ही है, उसके बाद जो करना है करो। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है ये गलत है और वचन इस चीज को गलत साबित करती है तो 100% आप उसको छोड़ दीजिए, चाहे वो पूर्वज का ही नियम क्यों ना हो, चाहे वो बाप दादों के साथ में चला आ रहा क्यों ना हो। लेकिन वचन कहता कि पुराने मनुष्यत्व को तुम उतार डालो। हालेलुया। भ्रष्ट कामों को अपने जीवन से उतार डालो। 25 पद में बोलता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और 31 पद में बोलता है, सब प्रकार की वचन जो है एक तरह का आज के समय में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये जो पाप जो हम यहाँ पर जैसा लिखा कि झूठ बोलना छोड़ दो, बहुत ये झूठ बोलना एक प्रकार का नॉर्मली हो गया हमारे जीवन से। कई बार हम झूठ बोलते जाते हैं, झूठ बोलते जाते हैं, अरे वो भी झूठ बोलता है, हम झूठ बोल दिए तो क्या होगा, कई बार हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, वचन यहाँ पर हमें साफ इस बात को बोलता है कि झूठ बोलना तुम छोड़ दो। कला, प्रकोप, क्रोध, कड़वाहट सबसे बड़ी बात है। आज एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर में कड़वाहट आने लगती है, हम एक दूसरे के प्रति हम अपने जीवन में कड़वाहट रखते हैं। मेरे प्रियो, आज हमको ऐसे दुष्ट की कार्यों से जिससे शैतान घुस होता है और हमारा जीवन जिससे नष्ट होता है, आज इसको अपने जीवन से हटाने की आवश्यकता है। हम अपने जीवन को बदलें। अगर हमारा जीवन आज कड़वाहट था किसी के प्रति, अगर हमारे जीवन में कोई पाप था, कलह था, निंदा, शिकायत करते थे, झूठ बोलते थे, अगर आज तक है, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, आज आप उसको दूर करिए अपने जीवन से। जब तक हम अपने जीवन से ये तमाम चीज़ों को दूर नहीं करेंगे मेरे प्रियो, हम कितना भी चाहें कि हम वचन में बढ़ें, हम प्रार्थना करें, कुछ होने वाला नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे, हमारे मन में वही बुराई आएगी, बाइबल पढ़ेंगे, हमें नींद आएगी, वही सब सोच विचार हमारे अंदर में आने लगे। क्यों? क्योंकि हम अभी तक उस पाप को, जिस दलदल में हम फंसे हुए, उसको अलग नहीं कर रहे, उस दलदल से हम निकलना भी नहीं मांग रहे हैं। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, परंतु हम पाप में भी चले जाते हैं। अगर अनजाने में गलती हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम जानबूझकर गलती कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है मेरे प्रियो। इसीलिए कुलूसी उसका 3 अध्याय उसका 8 पद में भी एक वचन यहाँ पर लिखा है। कुलूसी उसका 3 अध्याय, कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 8 यहाँ पर लिखता है, अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। सबसे नॉर्मली है गाली। आज लोग बोलते हैं ये तो छोटा सा गाली है, ये तो सारे लोग बोलते हैं, अरे ऐसा तो सब कोई बोलता है, ये नॉर्मली भाषा में बोला जाता है। नहीं मेरे प्रियो, अगर वो गाली है, अशब्द है, तो आज हमको छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो बड़ा अशब्द क्यों ना हो, चाहे वो छोटा अशब्द क्यों ना हो। मेरे प्रियो, अगर गलत चीज़ है उसको आज निकालिए। आज समाज के अंदर में बहुत सारी बुराइयां जो आज फैली हुई है, जो आज हमें नष्ट कर रही है, जो आज हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है, जो आज हमारे बच्चों को, हमारे माता पिता को, हमारे परिवार को बर्बाद कर रही है। ऐसे तमाम जो समाज के अंदर में अधार्मिक चीज, बुराई जो फैला हुआ है, आज हमारा आपको अपने जीवन को उस ट्रैक से अलग रखने की आवश्यकता है, अलग रखने की आवश्यकता है। हम जानते ये गलत है, तो आइए उस गलत चीजों में हम शामिल ना होकर हम उससे अलग हो जाएं, हम साइड हो जाएं, क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहता है। अगर हम प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते, तो यही एकमात्र उपाय है कि जो गलत काम मेरे जीवन से होता था, हम उसको अब हम छोड़ के, हम आज से वो सारा गलत काम को छोड़ के आज हम प्रभु की राह में चलेंगे। और जब आप ऐसा करिएगा तभी आप प्रभु में बढ़ने में आज सफल हो सकेंगे। अन्यथा अगर आप बुराई को भी साथ में लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको ठोकर खाना पड़ेगा और हम गिरेंगे और नष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु में बढ़िए, परमेश्वर की महिमा में बढ़िए। और दूसरी बात, किसी भी बुरी बातों और अश्लील बातों को उसमें हमें लगे नहीं रहना। कई बार जो बुरी बात को हम देखते हैं, बुरी चीज़ों को हम जब देखते हैं
तो हम उसी में हमारा सोच और विचार हमेशा रहता है। कोई झूठ बोला तो हम उसी में लगे हुए रहते कि वो हमसे झूठ बोला, वो हमको झूठ बोला, वो लोग उससे झूठ बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है। या फिर कोई हम किसी लड़ाई को देख लिए, हम उसी के लड़ाई का चर्चा में रहते हैं और एक दूसरे को हम उस लड़ाई के, अरे वहां पर ऐसा लड़ाई हुआ था, अरे वहां पर लड़ाई झगड़ा ये हुआ वो हुआ, हम क्या करते, उसी में लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इफिसी उसका 5 अध्याय उसका 3 और 4 पद में यहाँ पर लिखता है, इफिसियंस का 5 अध्याय उसका 3 में लिखा है, जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम बेविचार और किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। हमको चर्चा भी नहीं करना है मेरे प्रियो कि यहाँ पर ये हुआ। पाप अगर हम देख रहे कहीं पर गलत कार्य हो रहा है, आप अपने तक उसको सीमित रखिए। अगर आप दूसरों को बताइए, हो सके दूसरों के अंदर में बुरी भावनाएं उत्पन्न होगी। और यहां पर लिखता है 4 पद में, और ना निर्लजता, ना मूर्ता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। मेरे प्रिय, हमें ये शोभा नहीं देता है। अगर हम एक मसीही भाई बहन है, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर बढ़ना चाहते हैं, तो हम ऐसे बातों की कतई चर्चा ना करें जो लोगों को बर्बाद कर सकती है, जो लोगों के जीवन को खराब कर सकती है, लोगों के मन को बदल सकती है, अजीब चीजों में लेकर जा सकती है। ऐसी चीजों की चर्चा हमें नहीं करना, ये हमें शोभा नहीं देता है। हालेलुया। वरन लिखा धन्यवाद ही सुना जाए। आप प्रभु का धन्यवाद करिए, आप प्रभु की महिमा को सुनिए अपने कानों से। हमें बुरी बातों को अपने कानों को नहीं सुनना है, लेकिन परमेश्वर की महिमा की बातों को अपने कानों से सुनिए। हालेलुया। और इसीलिए 6वां पद में बोलता है कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं के कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। मेरे प्रियो, जो बातें आज लोगों को बर्बाद करती, आप उसके सहभागी कतई ना होइए। उसका सहभागी हमें नहीं होना है। जो हमें बर्बाद कर रही है, जो हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे जीवन को, हमारे माता पिता को बर्बाद कर रही है, ऐसे चीजों का हमें सहभागी नहीं होना। आपको मालूम है कि ये गलत है। आज हम जान रहे हैं कोरोना वायरस के विषय में, जैसा सुनते हैं, अगर किसी को पता चल गया वहां पर कोरोना है, हम वहां पर आस पास भी जाना नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि हमको डर है कि वो फैल जाए। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आपको पता है कि यहाँ पर गलत काम होता है, आपको मालूम है, तो आप उससे साइड में रहने में हमारा आपकी भलाई है। हम उसके सहभागी ना हो जाए, सहभागी ना हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जाना पहचाना वचन मुझको याद आ रहा है, भजन संहिता उसका 1 अध्याय उसका 1 पद में लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जो लोग पाप करते हैं उसके युक्ति पर, अगर पाप वो व्यक्ति कर और पाप की सलाह दे रहा है, तो उसकी युक्ति पर, उसकी बातों पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। लोग पाप में चल रहे हैं, उस मार्ग में हमें भी खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं। ना उस पापमय बात को सुनिए, और ना उस पापमय मार्ग में खड़ा होइए। लिखा, और ना ठट्ठा करने वालों को, जहां पर मजाक होता है, उल्टी सीधी बातों को लेकर मजाक होता है, अरे मजाक था बस। कई बार हम सोचते मजाक कर रहा था, मजाक कर रही थी, अजीब बहुत सारी बातें हैं। हम और आपको ऐसे चीजों से क्यों ना आज हम अपने जीवन को अलग ट्रैक में ले जाएं। आज हमारे पास बहुत सुनहरा अवसर लॉकडाउन में अपने अपने घर में है। हमारे पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि हम एक दूसरे से अलग हैं और हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। आप इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, आप प्रार्थना में लगे रहिए। अगर आप घर में हैं, आप प्रार्थना में लगे रहिए, अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करिए। बहुत अद्भुत आशीष परमेश्वर, क्योंकि अगर हम बुराई करते हैं, अधर्म में रहेंगे, लिखा इसीलिए परमेश्वर का प्रकोप हमारे जीवन में भड़कता है। हम क्यों बीमार रह जाते हैं, हम क्यों, सब चीज ठीक चल रहा था लेकिन अचानक मुसीबत क्यों आ गया, सब चीज अच्छा था मेरे जीवन में लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज्ञा का उल्लंघन किए हैं, जिसके कारण से यह प्रकोप हमारे जीवन में उतर गया। इसलिए मेरे प्रियो, हम और आप सचेत हो जाएं, अपने जीवन को बदले। हो सके गलती हुआ है, मेरे जीवन से भी मैं भी याद करता हूँ, मैंने भी बहुत सारे अपने जीवन में गलतियों को किया, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि 2014 के बाद मैं हमेशा अपने आप को मैं बदलने का प्रयास करता रहा, और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी रीति से बदलता चला जाऊं, बदलता। लिखा है कि अंश अंश करके
प्रभु के तेजस्वी रूप में तुम बदलते जाओगे। जब हम प्रभु की महिमा में बढ़ने चाहेंगे मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें अंश अंश करके बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। हालेलुया। क्या आप बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हैं तो प्रभु से कहिए, प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं। प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं आज से मैं बदलना चाहता हूँ, आज से मेरे अंदर में जो बुराई था उसको मैं आज छोड़ना चाहता हूँ, उसको मैं प्रभु अपने जीवन से अलग करना चाहता हूँ। मेरे शरीर का हिस्सा बुराई और पाप होने ना पाए। खुदा हमें प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, लगातार प्रार्थना करिए। जब प्रार्थना करिएगा परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में उतरेगी, और जो परमेश्वर की सामर्थ्य उतरेगी आपका जीवन बिल्कुल बदला हुआ हो जाएगा। हालेलुया। आपका जीवन बदला हुआ हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो विश्वास में लगे रहें। तीसरी बात, हम विश्वासियों को धार्मिकता और पवित्रता को गंभीरता में लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम और आप जो मसीही व्यक्ति हैं, हम और आप जो क्रिश्चियंस हैं मेरे प्रियो, हम और आपको पवित्रता और धार्मिकता की बातों को गंभीरता में लेना। कई बार हम इसको ढील में लेते हैं। अरे बाइबल नहीं पढ़ेंगे क्या होगा, आज चर्च नहीं जाएंगे क्या। हम गंभीरता में कई बार वचन जो कहता है उसको नहीं लेते। अरे वचन में लिखा है, लेकिन क्या ये वचन असंभव है, क्या पूरा होगा आज के समय? नहीं पूरा होगा। नहीं मेरे प्रियो, उसे गंभीरता में ले, पवित्रता को गंभीरता में ले। परमेश्वर ने जो बातें अपने वचन में कही है आज उसको गंभीरता में लेना हमें। एक स्त्री जो अपने समय में बहुत पाप की, लेकिन जब प्रभु के विषय में जानी है, वो स्त्री को रहा नहीं गया, वो गंभीरता में ली उस बात को, और वो प्रभु के पास में जाती है। क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ेंगे, लूका उसका 7 अध्याय उसका 36 पद से 7 अध्याय उसका 36 पद से आगे में। सो यहाँ पर लिखता है, लूका उसका 7 अध्याय उसका 36 पद में लिखता है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, तो लिखा, संगमरमर के पात्र को लेकर आई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यहाँ पर वचन को गौर करिए। ये वचन जो है, ये स्त्री भले अपने समय में बहुत पाप की, लेकिन पाप करने के बाद में जब उसका आंख खुला, ये चाह रही है कि मेरा जीवन बदल जाए, अब मैं पाप में नहीं रहना चाहती। ये स्त्री जो है प्रभु के पास में आई है और लिखा है अपने आंसू को बहा बहा कर यीशु मसीह के पांव को इत्र और अपने बालों से पोंछने लगी, अपने आंसुओं से पोंछने लगी। मेरे प्रियो, हमें पाप से छूटना, हमारा आंसू भी आना बहुत जरूरी है। आंसू बहाइए प्रभु के सामने में, आंसुओं के साथ दिन और रात प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर, प्रभु मेरे परिवार को बदल दे, मेरे परिवार के पापों को क्षमा कर। आंसू को बहाइए मेरे प्रियो, प्रार्थना करिए परमेश्वर से। ये स्त्री यीशु मसीह के पास में गई है, रो रो के वो पश्चाताप कर रही है। क्या आज हम रो रो के पश्चाताप करते हैं? आंसुओं को बहाइए। बाइबल बताती है तुम्हारा आंसू को परमेश्वर जमर आपके आंसू को व्यर्थ जाने नहीं देता है। एक एक आंसू के बूंद को वो कुप्पी पर रखता है। हालेलुया। एक एक आंसुओं का वो हिसाब किताब हमारा परमेश्वर रखता है। ये वचन जो है सच में बहुत हमें ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। ये स्त्री भले पाप की, हो सके हम स्त्री के समान हो सके, हम बहुत बार अपने जीवन में पाप किए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्रियो। आज आइए आप बोलिए, प्रभु आज से मैं ये सारे पाप को मैं छोड़ना चाहता हूँ। आज से प्रभु मैं तमाम बुराई जो मेरे अंदर में था, आज से मैं इसको अलग करना। अगर हमारा आपका झूठ बोलना आदत हो गया मेरे प्रियो, आइए आज कहें कि प्रभु आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कोशिश करूँगा प्रभु कि मैं ना बोलूँ। हो सके आज तक हम लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, लेकिन मेरे प्रिय आज आइए बोलिए, प्रभु आज से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हो सके आज तक हमारे मुख से गंदी बातें, उल्टी सीधी बातों निकली होंगी, लेकिन आज कहिए प्रभु आज से मैं उल्टी सीधी बातों को नहीं बोलने वाला, ना सुनने वाला। आज से अपने जीवन को बदल दीजिए, अलग ट्रैक में लीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। ये स्त्री ओ पश्चाताप की कि प्रभु आज से हम
वो बोलती है, वो स्त्री जो यीशु मसीह के पाँव को जब आंसुओं से पोंछ रही है, अपने बालों से पोंछ रही है, वो स्त्री पश्चाताप कर रही है कि मैं आज के बाद से पाप नहीं करूंगी। और लिखा है, वचन क्या कहता है यहाँ पर, लिखता है 47 पद में जब पढ़िएगा, लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके जो पाप बहुत थे, लिखा है, इस स्त्री का पाप जो बहुत था क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। फिर पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ थोड़ा प्रेम करता, अर्थात उस स्त्री से कहा तेरा पाप क्षमा हुआ। मेरे प्रियो, जब हम आंसू बहा के पश्चाताप करेंगे, परम यीशु मसीह भी हमारा आपको यही कहेगा कि हे भाई, हे बहन, तुम्हारा पाप जो है क्षमा हुआ। और जब हमारा पाप क्षमा हो जाएगा मेरे प्रियो, शैतान चाह कर भी मेरे अंदर में पाप को नहीं ला पाएगा। हालेलुया। हमारा आपको परमेश्वर ऐसा बदल देगा कि शैतान हमारा आपको देखते भागने वाला है। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है 50 पद में, पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। मेरे प्रिय, ये स्त्री पश्चाताप की, गंभीरता में ली वचन को, प्रभु यीशु मसीह गंभीरता में ली, पवित्रता की बातों को, भले ये पाप करती थी लेकिन पुण्य की बातों को, पवित्रता की बातों को गंभीरता में लेकर यीशु मसीह के पास में वो क्षमा मांगने के लिए आई है। और ऐसा हुआ कि उस बहन का पाप को यीशु मसीह क्षमा कर दिया। मेरे प्रिय, हमारा आपका पाप को भी यीशु मसीह क्षमा करेगा। हालेलुया। विश्वास करिए प्रभु के ऊपर में। सो आज मैं अंत में एक वचन को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। याकूब उसका 1 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 22 पद से। जो वचन को आज हम सुने हैं, ये वचन क्या है, तब हमको क्या करना है। तब 1 अध्याय उसका 22 पद से लिखता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने ही वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम सिर्फ वचन को कई बार हम सुनते हैं, नहीं, हमें वचन को नहीं, परंतु सुनते हैं, जरूर अच्छी बात है, वचन को सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुनना ही हमारे लिए काफी नहीं है। उस वचन के अनुसार हमको चलना भी है। उस वचन के अनुसार चलिए। और जब हम वचन पर चलेंगे क्या होगा, 25 पद को पढ़िए, वहां लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, जो वचन पर चलता है, लिखा हुआ अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर वो भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता। लिखा परमेश्वर उसके काम में आशीष देगा। आज हमारे कार्यों में आशीष नहीं है? क्या आज हमारे परिवार में आशीष नहीं है? क्या आज हमारे नौकरी में आशीष नहीं है? तो मेरे प्रियो, आइए हम इस घड़ी हम वचन पर चलने का निर्णय लें। परमेश्वर ने जो वचन में कहा है उसके अनुसार चलने का निर्णय लें। और देखिए प्रभु कैसे हमारे जीवन को बदलता है, प्रभु कैसे हमारे मनों को बदलता है, कैसे प्रभु हमारे सोच और विचार को बदलेगा। मेरे प्रियो, सो आइए इस घड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार मैं चलने वाला व्यक्ति। जितने लोग देख रहे हैं, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट इस घड़ी लिख सकते। कोई भी प्रार्थना निवेदन है आप जरूर लिखें। मैं शुरू से लेकर अंत तक मैं आपका नाम लेकर मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। और मैं इस घड़ी में विश्वास के साथ कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अगर आपने प्रार्थना निवेदन लिख लिया है और भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, किसी व्यक्ति के लिए चाहते हैं, आप उसका नाम लिखकर आप उसे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और याद रखें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप ज़रूर उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली प्रेयर चाहते हैं फ़ोन के द्वारा कि मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूं, आप कमेंट बॉक्स में कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, ऊपर में आप देख सकते हैं, आप उसमें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई प्रार्थना निवेदन नहीं है, आप आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जो भी आप टैप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आपके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे और जरूर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट जो कुछ है आप लिख सकते हैं। हालेलुया। इस घड़ी उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा जो परमेश्वर से इस घड़ी आप प्रार्थना निवेदन को लिख रहे हैं। हालेलुया। अपना प्रेयर रिक्वेस्ट जितने लोग लिख रहे हैं, परमेश्वर को ब्लेस कर रहा है इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करिए और विश्वास के साथ प्रभु की महिमा में बढ़िए और देखिए परमेश्वर के सामर्थ्य इसी घड़ी आपके जीवन में उतर रही है। हालेलुया। आइए एक क्षण हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। हुराबा शाखाबा रिबा लाबा लाबा, आइए मिलकर प्रार्थना करिए और देखिए परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में उतरेगी इस घड़ी। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में आएगी।
Glory kaba raba raba shakaba riba raba. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Glory to God. इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इस घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी पिता परमेश्वर प्रभु जितने लोग हमें देख रहे हैं इस लाइव वीडियो को प्रभु, इसी घड़ी एक एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से तो करे कर रिखा बाबा 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 हर बंधन को इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं। रिखा शाखा लाखा रिखा मा रिबा बाबा बा शाखो रोबुंदा रबा शबालबा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु इसी घड़ी हर एक शैतानी ताकत को हम रोनते यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी एक एक के शरीर को इसी घड़ी छोड़ के दूर जाए। हर एक बीमार यीशु के नाम से एक एक शरीर को छोड़ के दूर जाने पर रिखा बाबा रबा रबा शबालबा तेरा शामल इसी घड़ी एक एक के जीवन में उतरने पाए यीशु के नाम से। रिको रामा शाखा लबांदा रबा रबा। ओ हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में आ रही है। परमेश्वर एक एक को ब्लेस कर रहा। जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं इस घड़ी में आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में उतर रही है। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में उतर रही है। प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, कहिए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे और इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके जीवन में उतरने पाए। ओ हालेलुया। रिखा बा राबा शाखा लाबा। हे मेरे प्यारे परमेश्वर इन प्रियों को जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं इसी घड़ी इन प्रियों को ब्लेस कर यीशु के नाम से। रिखा मामा शाखा लाला।